आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि एक इंसान ऐसा भी कुछ कर सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्टोरी में। तंदूर कांड। दोस्तों, इस कांड ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। बात है 2 जुलाई 1995 की रात 11:30 बजे दिल्ली के जनपथ रोड कनॉट पैलेस के अशोका यात्री निवास के बगैर रेस्टोरेंट में यह तंदूर कांड हुआ था। आज हम जानेंगे तंदूर कांड की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, इस कांड के मुख्य किरदार सुशील कुमार, जिसने अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर तंदूर में झोंक दिया था। दोस्तों, इस क्राइम स्टोरी के मुख्यतः 3 किरदार हैं। सुशील कुमार, जो उस वक्त दिल्ली कांग्रेस के एक बड़ा नेता हुआ करते थे। नैना साहनी, जो भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थी। मतलब करीम, वो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। सुशील कुमार और नैना साहनी दोनों एक ही पार्टी के थे। दोनों को साथ में रहते हुए प्यार हो गया था, पर उनके बीच के संबंध को सुशील ने पब्लिकली नहीं होने दिया। इस बात को लेकर नैना नाराज थी। इसके चलते सुशील और नैना ने शादी कर ली। मतलब करीम भी नैना के कॉलेज में पढ़ता था और नैना का अच्छा दोस्त था। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील अपने काम से निपट कर घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही है। सुशील के पूछने पर नैना ने कहा कि रॉन्ग नंबर था। सुशील ने नंबर को फिर से रिडायल किया तो सामने से मतलब करीम था। सुशील ने उसकी आवाज़ पहचान ली। सुशील को नैना और मतलब के अफेयर का शक भी था और शक और भी गहरा हो गया। सुशील यह भी जानता था कि नैना और मतलब कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और नैना साहनी के झूठ बोलने पर सुशील का शक और भी गहरा हो गया। सुशील ने जब अपनी पत्नी नैना साहनी से पूछा तो वह बहाने बनाने लगी और फिर से किचन में चली गई। सुशील ने अपना आपा खो दिया और उसने गुस्से में अपने पास लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसकी पत्नी पर, नैना साहनी पर 3 गोली फायर की। पहली गोली छत पर जाकर लगी, दूसरी उसके गले पर और तीसरी गोली सीधे उसके सर पर और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। फिर सुशील घबरा गया कि यह क्या हो गया, क्योंकि यह पहले से प्लान्ड मर्डर नहीं था। यह उससे अचानक गुस्से में हुआ था। फिर यही से शुरू होती है तंदूर कांड की साजिश। सुशील ने नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़े बोरे में पैक कर लिया। उसके पास उस समय मारुति सुजुकी कार थी। उसने लाश को गाड़ी की डिक्की में रख लिया और फिर दिल्ली के चक्कर लगाने लगा। उसे डर था कि पुलिस की कहीं गाड़ी चेक ना कर ले। वो दिल्ली के गोल मार्केट से कनाटा प्लेस होते हुए ITO ब्रिज पुल यमुना में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। उसने लाश को यमुना में फेंकने का सोचा, पर वाहनों की आवाजाही थी और उस समय वो दिल्ली के एक चर्चित चेहरा था। गाड़ी से बाहर उतरते ही लोग उसके पास आ सकते थे। फिर से वो कनॉट पैलेस पहुंचता है और उसके निजी अशोक यात्री निवास बगैर रेस्टोरेंट में फिर वह गाड़ी पार्क करके अंदर जाता है। वहाँ लोग खाना खा रहे थे। फिर वह मैनेजर केशव, जो उसका पहला अच्छा दोस्त था, उसने केशव से कहा कि लोगों को रेस्टोरेंट में अब आने से मना कर दो। तो केशव कहता है कि अभी तो खाना बचा हुआ है। इस पर सुशील कहता है कि जो खाना खा रहे हैं खाए, पर अब किसी को अंदर मत आने दो। इस पर केशव समझ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पर केशव रेस्टोरेंट में किसी को अंदर आने नहीं देते हैं और फिर सुशील के कहने पर कर्मचारी और वेटरों की भी छुट्टी कर देता है। और फिर उसने केशव को सारी बात बताई कि फिर दोनों ने गाड़ी में बोरा निकाला जिसमें नैना साहनी की लाश थी। उसे निकाल कर अंदर ले गए। फिर उन्होंने लाश को तंदूर में जलाने का सोचा। तंदूर में आग थी क्योंकि उसमें अभी अभी रोटियां सेकी गई थी। उसने पूरी लाश को तंदूर में डाल दिया। तंदूर इतना बड़ा न होने के कारण उसमें लाश सही से जल नहीं पा रही थी। फिर वहाँ रखे बटर को भी तंदूर में डाल दिया, फिर भी आग सही से नहीं जल रही थी। उन्होंने पूरा का पूरा बटर भट्टी में झोंक दिया। वहाँ बैनर पोस्टर भी थे क्योंकि सुशील कांग्रेस का बड़ा नेता था। उसके पास बैनर पोस्टर थे, उसने वो भी भट्टी में झोंक दिए। फिर अचानक आग की लपटें उठने लगी। रेस्टोरेंट के ठीक सामने अनारो देवी सब्जी बेचती थी। आग की लपटें देख उसे लगा कि आग लग गई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नजीर अपनी ड्यूटी कर घर लौट रहा था। सब्जी वाले ने कांस्टेबल अब्दुल नजीर गुंजर से कहा कि होटल में आग लग गई है। कांस्टेबल अंदर होटल के अंदर गया तो अंदर से केशव आया। केशव कांस्टेबल को देख घबरा गया। कांस्टेबल ने केशव से पूछा कि आग कैसे लगी। केशव ने कहा आग नहीं है, वो तो हम कुछ पुराने बैनर पोस्टर जला रहे थे। कांस्टेबल ने कहा कि ध्यान से, आसपास बिल्डिंग्स भी है। कांस्टेबल वापस चला गया। कांस्टेबल को केशव पर शक भी हो रहा था। फिर उसने बाहर आया और देखा कि आग की लपटें अभी और उठ रही है। फिर वह अंदर गया तो उसने देखा कि किसी की जलाने की बदबू जैसे मांस पक रहा हो। जब वह अंदर गया तो आंखें चौकन्नी रह गई। उसने देखा कि
किसी की लाश तंदूर में जल रही थी। चूंकि सुशील पहले से ही फरार हो चुका था, जब कांस्टेबल ने अपनी टीम को बुलाया, लाश को बरामद किया। जब लाश पोस्टमार्टम हुआ तो यह पता चला कि यह एक औरत की लाश है। केशव को पहले ही पकड़ लिया गया था और फिर केशव को रिमांड पर लिया गया। पहले तो केशव कुछ भी नहीं बोला। आखिरकार केशव का सब्र का बांध टूट गया। जब मतलूब करीम को पता चला तो वह म्यूचुरी गया। लाश की अंगूठी से नैना की शिनाख्त की और उसने कहा कि यह मर्डर सुशील ने किया है और सुशील भी फरार था। तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया और सुशील भेष बदलकर अलग अलग जगह घूमता रहा। पुलिस को 1 हफ्ते बाद कामयाबी हासिल हुई और सुशील को गिरफ्त में ले लिया। यह मुकदमा हाई कोर्ट में गया तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान फांसी की सजा सुना दी गई। सुशील हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के लोअर हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है, क्योंकि उसने यह कहा था कि ये रेयरेस्ट केस नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके वजह बताई क्योंकि यह सोचे समझे साजिश नहीं थी। फिर फांसी की सजा को उम्र कैद में पलट दिया गया। 2015 में पैरोल पर उसे रिहा कर दिया गया। पर सुशील को इस बात का पछतावा है जो उसने गुस्से में किया, वो गलत किया।